यमुना की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो हर साल लौटकर वापस आती हैं। दिल्ली की ये एक ऐसी कहानी है जो हर साल नई तस्वीरों के साथ पुरानी यादों को वापस ले आती है। यमुना को एक बार फिर प्रदूषण के बादलों ने ढक लिया है। सत्ता में बैठे हुए लोग अपने वादों के डिजिटल दस्तावेज मिटाने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी उन्हें सैड म्यूजिक के साथ जनता को सुनाने में जुटी है। इस मिटाने सुनाने के बीच दिल्ली की जनता वही सवाल पूछ रही है कि आखिर यमुना कब साफ होगी। आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीरें हैं, ये किसी रुई का गोदाम नहीं बल्कि यमुना का किनारा है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जहर घुलने लगता है। इससे न केवल वायु प्रदूषण बल्कि पानी भी जहरीला हो रहा है। एक तरफ दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है, सांसों पर पहरा लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ यमुना के पानी में झाग तैरने लगे हैं। यमुना का एक डराने वाला वीडियो सामने आया जिसमें नदी में झाग ही झाग नजर आ रहे हैं। बर्फ से नजर आने वाले ये झाग नदी में दूर दूर तक फैले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नदी में पानी कम झाग ज्यादा है। ये वीडियो कालिंदी कुंज इलाके का है। ये सफेद झाग की मोटी परत यमुना में गिरने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के वेस्ट से बनी है। ये तस्वीरें श्रीनगर के डल झील की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली के यमुना नदी की। और यमुना में प्रदूषण का स्तर इस कदर फैल चुका है कि दूर दूर तक आपको ये सफ़ेद जो झाग नज़र आ रहे हैं ये आपको दिखाई देंगे। और इस पूरे अगर मैं पानी के प्रदूषण स्तर की बात करूं तो लगातार ये एक चिंता का विषय है कि यमुना में जिस स्तर पे ये प्रदूषण फैल रहा है, इससे कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो लोग हैं जब ये यहाँ पर आएंगे, खास करके आने वाले दिनों में छठ का एक महापर्व आ रहा है, जब वो लोग यहाँ पर आएंगे और पानी से आचमन करेंगे तो आप सोचिए ये पानी कितना बेकार हो चुका है। और जो ये कालिंदी कुंज के किनारे का हिस्सा है जो जहाँ पे ये छठ घाट बनाया जाएगा, इस वक्त आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। प्रदूषण स्तर की अगर बात करें तो यमुना ने प्रदूषण स्तर का हर जो लेवल है, हर जो मानक है उसको तोड़ दिया है। और हमेशा यमुना को लेकर के दिल्ली के अंदर राजनीति भी होते रहती है, लेकिन यमुना के सफाई की अगर बात करें, यमुना में कभी भी किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। छठ का त्योहार करीब है, यमुना जहरीली हो रही है। डीपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नदी में मल का लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण छठ के दौरान पूजा करने वालों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकती है। अगस्त में हुई अच्छी बारिश के कारण नदी में ऑक्सीजन का लेवल पहले से ज्यादा बढ़ा है, लेकिन इसके साथ नदी में फीकल कोलिफॉर्म का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ा है। इस सफेद झाग का एक बड़ा कारण छोटी बड़ी फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट भी है, जो नालों से होता हुआ यमुना में आकर गिरता है। और इस झाग के ऊपर आपको काले रंग की एक पतली सी लेयर भी दिखाई देगी। दरअसल ये लेयर भी फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की वजह से बनती है। और ये काले रंग की पतली परत ही कैंसर और फेफड़ों की बीमारी का बड़ा कारण है। इसका असर शरीर की खाल पर भी पड़ता है, जिससे तरह तरह की स्किन बीमारियों का खतरा है। हाँ, मेरे 25 साल हो गया मेरा। और ये जो स्किन पे आपको दिक्कतें हो रही हैं, ये पानी की वजह से? ये पानी की वजह से होता है। ये झाग आता है, झाग की वजह से लिवर के सांस लेना भारी पड़ जाता है। देखिए ये नाविक हैं और पानी के अंदर 24 घंटे ये लोग रहते हैं, और इस तरीके की ये समस्या, खास करके जो स्किन संबंधित समस्याएं जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, इस पानी से इसका प्रदूषण इतना जहरीला है कि लगातार इन लोगों को इस तरीके की पानी की दिक्कतें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अपने शौक के लिए पानी में जाते हैं, इनकी आजीविका है। तमाम जो नाविक हैं वो मछली पकड़ने के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए यमुना नदी में अपनी नाव को लेकर के जाते हैं। लेकिन जब से ये प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लगातार इन लोगों को
ऑक्सीजन लेवल यानी कि पानी के अंदर सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा स्किन की जो समस्याएं हैं वो भी इनको हो रही हैं। दिल्ली की कहानी हर साल की है, साल बदलता है, यमुना का ये रूप नहीं बदलता और दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने साल 2021 में ही कहा था अगले चुनाव तक वो यमुना को ऐसे बदल कर रख देंगे कि वो खुद जनता के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे। अब दिल्ली में चुनाव भी करीब है, डुबकी लगाने का समय भी आ गया है, लेकिन यमुना की हकीकत ये कहती है अरविंद केजरीवाल को जरा मुश्किल होगी। मैंने एक प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन में जहां दिल्ली बद से बदहाल हो गई, वहां यमुना की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यमुना में जिस प्रकार का केमिकल जा रहा है और जिस प्रकार से यमुना को मैला कर दिया गया, दिल्ली सरकार का और अरविंद केजरीवाल का उस पर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि यमुना का एक हिस्सा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है। मैंने स्वयं कल जाकर के वहां पर यमुना की बुरी हालत को देखा है। मैं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना से आग्रह करूंगा कि वो इस पर तुरंत ध्यान दें और यमुना को ठीक करने के वो सारे उपाय करें जिससे यमुना को हम अच्छा बना सकें। अब सियासत तो अपने काम में जुटी है, लेकिन जनता मांग कर रही है कि बहुत हुआ। हर साल इन तस्वीरों ने अब शहर की तबीयत खराब कर दी है, अब इसका इलाज होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।